हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। आज ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की वजह से यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली है, जिसने पाकिस्तानी कौम के पिछले 78 साल के गिले शिकवे दूर कर दिए हैं काफ़ी हद तक। और हमें ज्वाइन किया है नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार साहब ने। बहुत बैकग्राउंड में जितनी डिप्लोमेसी चलती रही और जितने मुख्तलिफ ममालिक से मुज़ाकरात होते रहे और जो कुछ पाकिस्तान में होता रहा और फिर जिसके नतीजे में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हुआ और फिर सीज़ फायर तक बात पहुँची, उसके पीछे इसहाक डार साहब उसमें तमाम मामलात में मुसलसल इन्वॉल्व रहे। डार साहब अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि पूरी कौम इस वक्त खुश है और इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत को इसका क्रेडिट जाता है। आपको मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुद्दुन सल्ली अला रसूलिल करीम। बहुत शुक्रिया अब्साद भाई, आपको भी बहुत मुबारक, पूरी कौम को मुबारक आपके तवज्जुह से। और यकीनन हमारी बहादुर और गयूर जो अवाम है उसको मुबारक के साथ साथ हमारी दलेर अफवाज पाकिस्तान को बहुत बड़ी इसमें उनकी सारी कंट्रीब्यूशन है, उनको भी दिली मुबारकबाद। तो ये एक टीम वर्क होता है और ये प्राइम मिनिस्टर इसको खुद लीड कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब। और आपने देखा कि हमने राइट फ्रॉम 22 अप्रैल जब ये पहलगाम का वाकया हुआ तो मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ अनकरा पहुंची था। थोड़ी देर के बाद ये वाकया हुआ। हमारी 36 घंटे की विजिट थी सिर्फ उनकी इनविटेशन पे जनाब सदर तुर्किया के तैयब अर्दवान साहब के। तो हमारी रात जो मीटिंग खत्म हुई तो अगले दिन ही सुबह अर्ली हमने वापसी की और यहाँ से 23 से लेके आज तक या कल कह लें सीज फायर तक हमारा ये हम लम्हा कौम को भी शेयर करते रहे और दुनिया को भी बताते रहे कि जी। और जो करीबन 38 ममालिक के साथ मेरी जो इंटरेक्शन हुआ इस मामले में, और यहाँ जो हमारे हैं कोई 100 के करीब डिप्लोमेट्स, तो इन जो उनके मुख्तलिफ मुल्कों के यहाँ सफारत खाने हैं तो उनके साथ इलादा और टेलीफोन के ऊपर ये तमाम ममालिक के एक चीज़ जानना चाहता था कि जो ब्रेक थ्रू हुआ, लेकिन आपने अभी जिक्र किया कि मुसलसल आप सब लोग मसरूफ रहे। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब भी एक मीटिंग में आए, उनका क्या रोल था? क्योंकि लोग जो हैं वो जानना चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब का इस सारे मामले में वो किस तरह उन्होंने रोल प्ले किया अपना। देखिए इस वक्त तो मियां साहब ऑब्वियसली हमारे मुल्क के, न सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि पूरे खित्ते में एक स्टेट्समैन की उनकी हैसियत और वो उनका तजर्बा है। तो उनसे भी जब ये मीटिंग हुई उनसे भी उनकी गाइडेंस और उनसे उनके व्यूज, क्योंकि उनका तो पिछले 35 साल 40 साल में बहुत ज्यादा एक्सपोजर आया ना जी। कारगिल हो या उसके बाद जो कुछ मामला हुए 20, 13, 17 में टेररिज्म के साथ जो जंग है, तो उनकी बड़ी यानी जो विजडम और उनकी फरासत का हम फायदा उठाना चाहते थे। और इसी तरह तमाम जो दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी राय क्या थी इस सारे बहरान में? मेरा ख्याल है कि नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं होगा कि वो क्या कहते हैं मुल्की ये सीक्रेट्स रहते ये दफन सीने में जाते हैं। लेकिन जाहिर है कि मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जो भी हमें गाइडेंस थी उसके तहत ये हमने उसको, ये हमारा पूरा जो ऑपरेशन हुआ है वो उसमें वो शामिल है उनकी। और मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो ऑपरेशन हुआ है सारा जो बुनियानुल मरसूस है, इसमें ये नवाज शरीफ, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की गाइडेंस इसमें शामिल थी? नहीं, मैं जनरल मशवरे की बात कर रहा हूँ, वो ऑपरेशन बाद में शुरू हुआ। ठीक है। इस हवाले से जो पहलगाम इंडिया एक रेटोरिक, वो तो 23 अप्रैल शाम से शुरू हो गया जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मिली इंडिया की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत ने और मियां शहबाज शरीफ साहब ने दूसरी जो पार्टीज हैं उनसे भी मुशावरत की, बिलावल भुट्टो से भी की, मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि देखे यहाँ पूरी कौम को मुत्तहिद हो गए एक वॉइस, एक मैसेज देना था। मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी है पॉलिटिकल पाकिस्तान में। तो इसको दुनिया रिकग्नाइज करती है, उनका तजर्बा है एक अपना। तो ये सारे में मियां साहब की जो
उनकी जो गाइडेंस थी, जो उनके व्यूज थे माजी के अपने पूरा इतना वसी तजर्बे के बेसिस के ऊपर, वो हमारे लिए बहुत हुकूमत के लिए और स्टेक होल्डर्स के लिए बड़े बड़े मुफीद थे। और इसी तरह मैंने जैसे कहा कि बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मशावरत हुई। साथ साथ ये मामला तो आप देखें 23 अप्रैल से लेके ये मामला जाके 6 मई और 7 के दरमियानी रात को, यानी 6 मई की रात को पहला उन्होंने फिर ऑफेंसिव किया। और वो उसके ऑफेंसिव में जो फिर रिजल्ट निकला, कौम ने देखा कि 5 उनके जो जेट फाइटर्स गिर गए, 2 उनके यूएवीज जो हैं अनआर्म्ड जो व्हीकल थी उनकी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 6 मई से लेके जो शुरू है रात को और आज 10 मई कल जो शाम तक, ये कुछ 4-5 दिन बनते हैं, बड़े मुश्किल 5 दिन 5 रातें। तो आप बताना कौम के साथ शेयर करना पसंद करेंगे कि सबसे मुश्किल मोमेंट या मुश्किल वक्त कौन सा था और सबसे आसान और खुशी का मोमेंट कौन सा था? देखिए, सबसे जाहिर है कि ये आप सही कह रहे हैं कि जाहिर एक डिप्लोमेटिक कनेक्टिविटी और सारा एक चीज अफसार से बड़ी क्लियर थी। इवन 6 मई तक आपने देखा कि 5 मई को हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी 4 मई को नोटिस देके बुलवाया और वहां भी जो मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के क्लोज डोर सेशन में, उनको भी हमने उनको वॉक थ्रू किया कि भी क्या क्या अब तक हुआ है। हमने 72 घंटे के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उधर काकूल की एकेडमी में खिताब करते हुए इंटरनेशनल ओपन ऑफर दी कि जी आप क्रेडिबल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर लें, हमारा कोई से लेना देना नहीं है। तो हमारा काम ये था कि हम वो जो एक हकीकत है वो करीबन तमाम ममालिक के साथ शेयर करें और 38 ममालिक के वज़ीर खारजा या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, 1-2 कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मेरा इंटरेक्शन हुआ वो हमने उनसे शेयर किया कि देखें हमारे, और हर कोई यही कहता था 6 मई 5 मई तक, 6 से पहले कि जी आप से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप सेल्फ रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें, आप बिल्कुल कोई एक्शन ना लें। तो हमारी 3 चीजें मैं स्टैंडर्ड हर एक को बताता था। एक, मैं कहता था कि जी पाकिस्तान पूरी तरह आप देखेंगे सब्र से चलेगा, पाकिस्तान 100% रेस्ट्रेंट जो आप कह रहे हैं एक्सरसाइज करेगा। और तीसरा मैं आपको पाकिस्तान के हुकूमत और आर्म फोर्सेस की तरफ से ये गारंटी करता हूं कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई इंडिया की तरफ से कोई अटैक हुआ, कोई एक्शन हुआ, तो उसका हम जवाब जरूर देंगे कि वो हमारी डिफेंस में होगा, हम पहल नहीं करेंगे। अफसार आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने देखा और पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक दुनिया में और बहुत पूरी कम्युनिटी ऑफ नेशन में एक यानी क्लैरिटी के साथ एक उसका मुकाम उसने हासिल किया कि जो हमने कहा वही किया। 6 की रात को भी उनकी तरफ से ऑफेंसिव था और क्लियर इंस्ट्रक्शन थी एयरफोर्स पायलट्स को कि आपने सिर्फ उस इंडियन जेट फाइटर को आपने एंगेज करना है और उसको आपने अटैक करना है, उसको गिराने की कोशिश करनी है। जो पेलोड यानी कि बारूद असला जो है वो आप पाकिस्तान की तरफ फेंके। तो अदरवाइज तो ये पता नहीं 10-12 उनका एस्टिमेट है, 10 से 15 शायद ये गिरते। तो जिन जहाजों ने पाकिस्तान की 6 लोकेशन के ऊपर 24 पेलोड फेंके, उनमें से 5 को गिराया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो ट्रांसपेरेंसी, और फिर आपने देखा कि हम उसके बाद खामोश हो गए। इन्होंने 7 की रात को एक बेबुनियाद पूरी दुनिया में फैला दिया कि पाकिस्तान ने 15 मुकामात पर आके अटैक कर दिया है हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे। हमने एक भी जगह 7 की रात को अटैक नहीं किया। हमने पूरी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी दुनिया के तमाम की ममालिक को, कैपिटल्स को हमने दोबारा बताया कि ये झूठ बोल रहे हैं। कई ममालिक ऐसे हैं जिनके टेक्नोलॉजी है कि वो डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ जाता है जो ऐसा वो काम होता है। डॉक्टर साहब ये तफसीलात आ चुकी हैं, लेकिन वो मोमेंट्स जो जब ये डिप्लोमेसी चल रही थी बैकग्राउंड में 6 और 7 मई के बाद, फिर ये डिप्लोमेसी को रोक के पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई नहीं की थी, वो जवाबी कार्रवाई करने का मोमेंट कैसे आया, क्यों आया? मैं और करता नहीं। देखिए, वो चूंकि सब जो की ममालिक थे कि यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज हम इंडिया को भी समझाते हैं। तो ये 6 का तो हिसाब तो चुका दिया गया। 6 के बाद जो 7 तारीख को इन्होंने जो एक पब्लिसिटी की, 7 को करीबन मामला ठहरा, 8 को मेन इन्होंने
4 मिसाइल जो इन्होंने 7-8 के दरमियान मारे, वो 3 तो अमृतसर में गिरे। शायद इन्होंने, मेरा ख्याल है, खुद वो गिराए होंगे ताकि सिख को समझे ये पाकिस्तान की तरफ से आए हैं और प्रवोक हों। और जो एक था वो हमारे स्पेस में आया पाकिस्तान के हदूद में, और करीबन 135 किलोमीटर जो है बॉर्डर से अंदर था वो, जिसको फिर अंगेज करके उसको यानी गिराया गया और वो उसको खत्म किया गया। तो फिर इन्होंने उसके बाद पहले दिन, यानी मैं अब बात कर रहा हूँ 8 की, इन्होंने करीबन 29 जो है इनके ड्रोन हमने गिराए 8 तारीख को। और उसमें एक ऐसा ड्रोन था जो कह लो 29 में से 28 तो बिल्कुल कोई भी कुछ नहीं कर सके, उनको गिराया। एक ने हमारी थोड़ी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ा सा डैमेज किया, और वो वहाँ 4 हमारे फौजी जवान बहादुर जो है वो जख्मी हुए। तो अगले दिन इन्होंने करीबन 51 और जो थे, यानी 9 को तो आप देखें पूरे यानी पूरे मुल्क में नॉर्थ टू साउथ जो था वो करीबन हर शहर में ड्रोन फिर रहे थे, और ये 80 पे तादाद पहुंच गई, और सबको अल्लाह के फजलो करम से हमारे यानी आवाम की दुआओं से, अल्लाह ताला की मेहरबानी, सबको गिराया गया। जो पीक हमारा पेशेंट जो बिल्कुल रन आउट हुआ वो था इनकी 9 तारीख की रात को, जो इन्होंने नूर खान बेस पे हमला कर दिया, इन्होंने अपना शोरकोट पे इन्होंने अटैक कर दिया, इन्होंने सक्खर, मुजफ्फरगढ़ और इस तरह उनकी एयरपोर्ट से किया। वो फिर हमारा जो था ना सबर का पैमाना लबरेज था। और वो रात थी कि जिसमें मिलिट्री क़यादत और प्राइम मिनिस्टर के कॉलीग्स, प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में बैठ के फैसला किया कि एनफ इज एनफ, ये 2 दिन में जो तमाशा कर रहे हैं दुनिया ने देख लिया। और इन्होंने पहले दिन 15 का कहा, अगले दिन कहा जी हमने F-16 से अटैक कर दिया। इंडिया में गालिबन बकायदा सायरन बज गए और अंधेरे हो गए। तो वो हमने कहा हमने नहीं किया जी, झूठ बोल रहे हैं। फिर बताया, और आपने देखा होगा अफसार साहब, आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि अमेरिकी जो रेलेवेंट अथॉरिटी है उसने कहा कि कोई F-16 नहीं उड़ा। आप F-16 उड़ाते तो वो तो यानी डिजिटल स्क्रीन पे उनको अवेलेबल होता है दुनिया को, वो जो कैपिटल्स में। बिल्कुल ऐसे। तो जब पीक टाइम आया और फिर वो पीक फैसला किया कि आपने 15 एयर बेसिस पे हमला करना है, ये तय हो गया था पहले। वो फिर हमारा पूरा प्लान जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो बैठ के वो उसका फैसला हुआ, उसी का नाम है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। और ये पहले से ये नाम भी वही फैसला हुआ। वज़ीर आज़म की चेयरमैनशिप में मीटिंग हुई, और दोनों सिविल मिलिट्री लीडरशिप बैठी, और ये पूरे का पूरा फिर इनको रिस्पॉन्ड कैसे करना है वो फिर उसका प्लान किया गया। तो फिर जो सीजफायर हुई है उसमें आप मुतमईन हैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है हमारे, तो इसमें आप मुतमईन है कि सही चीजें सही समत में जा रही हैं? मुख्तसरन बता दें। नहीं, देखें हमने तो पहल की नहीं। मुझे एक यानी बड़े मुल्क के एक वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि हम आपको प्लीज की खातर सारा कुछ कह के तो आप ये करें जो है ना रेस्ट्रेंट। तो मैंने कहा गिव यू माय वर्ड ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, योर 50% जॉब इज ओवर, यू गो एंड स्पेंड यू नो द एनर्जी ऑन इंडिया। तो एक और ने ये कहा कि यू नो अभी 9 की रात को, मैं नाम नहीं ले रहा, एक और मुल्क का, वो भी काफी बड़ी अपनी कुव्वत है कि भाई आप सीज फायर कर लें। मैंने कहा इट इज अ वन वे वॉर, वी आर ओनली डिफेंडिंग। हम तो अपने आप को दिफा के लिए, हमारी 6 रात भी दिफा में गुजरी और हमारी 9 की रात भी दिफा में गुजरी। फिर उनको समझ आ गई, हमारे जो दुश्मन था उनको भी समझ आ गई कि 10 की सुबह फिर वो यू नो अर्ली मॉर्निंग फिर वो कम्युनिकेशन शुरू हुई। फिर वो यूएस के सेक्रेटरी रूबियो ने अपना चीफ साहब से बात की, उसके बाद मेरे साथ बात की। उन्होंने फिर ऑब्वियसली जो होती है कि दे वांटेड आवर वर्बल यू नो वर्ड एंड कमिटमेंट के। तो अभी जो कश्मीर पे बात की है और इंडस वाटर ट्रीटी भी हमारी तरफ से एक इशू है, आपको यकीन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें कोई ब्रेक थ्रू करवा सकेंगे, इंडिया को ले आएंगे? देखिए अफ्तार साहब, ऐसी चीजें जो है ना सेंसिटिव है और उसको स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें फतह नुसरत अता की अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हमारी इनकी जो कोशिश थी कि हेजमनी इस मुल्क इस खित्ते में हो जाए, ये इनके बकायदा, मैं नाम फिर नहीं ले रहा, इनके मिनिस्टरों ने ये बकायदा पिछले कई महीनों में कहा कि पाकिस्तान इज बिकम इररेलेवेंट का लफ्ज यूज हुआ, आप माशाल्लाह जरूर पढ़ा होगा आपने। तो वो ये दुनिया में एक तासुर कायम किया गया कि अब जो सुपरमेसी है
जो पीस का अलमदार होगा इस पूरे में कंट्रोल करने में, वो इंडिया होगा। ठीक, इस मिथ को तोड़ दिया गया है। आपने आज में टेलीग्राफ में आपने पढ़ा होगा कि जी पाकिस्तान इज अनडाउटेडली, उसका मतलब है कि जी अनडिस्प्यूटेड किंग इन द स्काइज। यस, तो that's right. ये आपकी कौम की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, लेकिन हमें इसको जरा चूंकि आगे अब मराहल आने हैं। जी बिल्कुल, सीज़फायर हो गई, कल जो है आपकी हॉटलाइन जो है दोनों की DGMO उनके आपस में कनेक्टिविटी है, उसके बाद एक न्यूट्रल जगह का फैसला होना है। अच्छा, और अच्छा, वहाँ वो पार्ले शुरू होंगे। ऑब्वियसली हमारा पूरा एजेंडा होगा। ये इंडस वाटर ट्रीटी में हम अपनी पोजीशन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी 24 अप्रैल को कौम को बता चुकी है कि वो हम समझते हैं कि अगर वो एक्ट हुआ तो दैट विल बी ट्रीटेड एक्ट ऑफ वॉर। ठीक, तो हमें अल्लाह के फजल से आप सारी दुनिया ने देखा कि हमने फिर ये भी कहा, हमने कहा कि और हम कोई चीज इवन टेलीफोन कॉल भी हम पब्लिक करते रहे, दुनिया को बताते रहे। ये नहीं है कि हम कोई तो न्यूट्रल वेन्यू का कोई है कि कहाँ पे हो सकता है? देखिए हम वी आर ओपन, जो एक्सेप्टेबल होगा दोनों कंट्रीज को। दुनिया में इतनी बड़ी दुनिया है, प्रेफरेंस है पाकिस्तान की? हाँ जी, नहीं, हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है। हम देखेंगे, देखिए इसमें अब जो मेन मीडिएटर यूएस है, और मैंने आपको अभी उसकी तफसील भी बताई है। अगर वो कोई ऐसा वेन्यू एक दो बताएंगे जो हमें दोनों को जो कबूल होगा वो होगा। वेन्यू इज इमटेरियल। तो DGMO की मीटिंग है अभी या सिर्फ कॉल पे बात होगी, फोन कॉल पे? नहीं, अभी तो जाहिर है कि अभी कल जो उनकी कनेक्टिविटी होगी और उसके बाद फिर ऑब्वियसली अगला मरहला आएगा और वो ज्यादा दूर नहीं, वो जल्दी आएगा। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की जो पैरिटी है, पाकिस्तान का जो वकार है, उसको बहाल किया है दुनिया में। ये जो आप देखें कि हमारी वक्त बिल्कुल हमारे पास खत्म हो रहा है, तो जी तो लेकिन बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और आपको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद, और आपके मुस्तकबिल के लिए भी, पाकिस्तान के लिए अल्लाह अच्छी खबरें लाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और इसके साथ ही हमारे आज मिशन का वक्त ख़त्म होता है। इसमें अहम चीज़ ये है कि कल DGMO की एक दूसरे से बात होगी, पाकिस्तान और इंडिया की। ये बताइए बात वज़ीर ख़ारजा ने और नायब वज़ीर आज़म ने, और उसके बाद फिर एक न्यूट्रल वेन्यू का फैसला होगा जहाँ पर फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान इन तमाम इशूज़ पर बातचीत होगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। गुड नाइट।